अपने आप को ज़रा डिस्क्राइब कीजिएगा, हु इज़ हमजा अली खान। 90s की टेक्नोलॉजी में और अब की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसमें जो है वो आप क्या डिफरेंस देखते हैं, क्या कोई इसमें बदलाव चेंज क्या आई है? DSLR स्टैंड्स फॉर, मतलब इससे क्या कोई बनता है? लफ्ज़ जो है वो फोटोग्राफी है या फोटोग्राफी है? एक दिन के वेडिंग पैकेज में जो है वो क्लाइंट्स को आप क्या क्या जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? एक गुड और एक बैड एक्सपीरियंस आपने भी शेयर करना है। ड्रोन एकदम सेंसर जब उसका आउट हुआ ना तो वो ब्राइड के फेस पे आके ना अच्छा, ड्रोन लग गया, पुलिस केस हो गया था उस पर। अच्छा। कोर्ट तक बात गई थी। कहा भाई तकरीबन मेरे ख्याल से 12 टांके लगे थे। जो शख्सियात, जो लोग TQ पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से ये वीडियो देख के आएंगे, हमजा अली खान उनके लिए क्या रिलीफ करेंगे, क्या कोई डिस्काउंट करेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। TQ पॉडकास्ट में आप का खैर मकदम है। आप से हमारी ये गुजारिश है, TQ पॉडकास्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को, टिकटॉक अकाउंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज जो स्टूडियो में हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, जनाब हमजा अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमजा भाई, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ताहा भाई अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। हमजा भाई, सवालात का आगाज़ करते हैं। बेसिक बताइएगा कि हमजा अली खान, अपने आप को ज़रा डिस्क्राइब कीजिएगा, हु इज़ हमजा अली खान? ताहा भाई मैं वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, ठीक है। और आजकल जैसा कि लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं, वेडिंग फोटोग्राफर के नाम से। ठीक हो गया। अच्छा हमजा भाई, अगला सवाल जो है वो ये बताइएगा, आपका जो है वो वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा वो इस वेडिंग फोटोग्राफी की जो है ना फील्ड में? ताहा भाई ये तकरीबन 2016 से ठीक है। मैं इस फील्ड में हूँ। मुझे फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया इसमें। माशाल्लाह। मैंने 2016 में एक DSLR कैमरा लिया था और मुख्तलिफ़ चीज़ों की मैं पिक्चर्स बनाता था, नेचर की, एनिमल्स की। माशाल्लाह। और आहिस्ता आहिस्ता करते करते आज जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि मैं एक प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर हूँ। माशाल्लाह। और लोग मुझे जानते हैं बस। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त हो गया। अच्छा हमजा भाई, 90s की टेक्नोलॉजी में और अब की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसमें जो है वो आप क्या डिफरेंस देखते हैं, क्या कोई इसमें बदलाव चेंज क्या आई है? काफ़ी चेंज है ताहा भी। ठीक है। 90s में यूज़ होती थी SLR टेक्नोलॉजी। SLR टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसमें फिल्म रोल होता थे। जी जी बिल्कुल। मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 32 से 36 लिमिटेड आप पिक्चर्स उसमें बना सकते थे। ठीक हो गया। फिर ये 2005 में आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई जिसको DSLR कहते हैं। DSLR, SLR से फिर DSLR। अच्छा हमजा भी, अगर मैं आपकी बात कट करता चलूँ, DSLR स्टैंड्स फॉर, मतलब इससे क्या कोई बनता है? हाँ भाई, DSLR स्टैंड फॉर डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्शन। माशाल्लाह। ठीक है। और ये 2005 की जो है वो। हाँ जी, ये 2005 में आई टेक्नोलॉजी। और इसमें काफ़ी अपग्रेडेशन हुई थी कि जिसमें आप अनलिमिटेड पिक्चर्स बना सकते थे। माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे आ गया था। और लो लाइट पे आप पिक्चर्स बना सकते थे। और जब मैं इस फील्ड में आया तो 2016 में, उस टाइम मिररलेस टेक्नोलॉजी आ गई थी। आपको पता है पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी काफ़ी बिल्कुल अपडेट होती है। ठीक है, बाहर पहले हो जाती है। और जब मैंने जो मेरा फर्स्ट कैमरा था वो DSLR ही था। DSLR जी, मैं DSLR से स्टार्ट किया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिररलेस बॉडीज यूज़ कर। जी जी। ठीक हो गया, मतलब DSLR से आपने स्टार्ट किया था और आप माशाल्लाह। अच्छा हमजा भाई, एक चीज़ जो है वो मेरे माइंड में भी घूम रही है और मैं ये पूछना भी चाह रहा हूँ, लफ्ज़ जो है वो फोटोग्राफी है या फोटोग्राफी है? इसका लफ्ज़ की हमें कोई समझ नहीं आ रही है, आप ज़रा क्लियर करके बता सकते हैं आज मुझे भी, देखने वालों को भी? देखिए, जो प्रोफेशनल वे से अगर आप जाए ना, ठीक है, तो ये लफ्ज़ जो है ये फोटोग्राफी है। फोटोग्राफी जी, बड़ा मुश्किल है। और जो यहाँ पे वैसे ही जो हमारे एरिया है, आपको पता है यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है, ठीक है, फोटोग्राफर हैं, उनको इतनी रिस्पेक्ट से नहीं, मतलब ये फोटोग्राफर है, ये ऐसे नहीं कहते, ये कहते हैं जी फोटोग्राफर। हाँ जी, ज़्यादातर लफ्ज़ यही चलता है, लेकिन जो बेसिकली लफ्ज़ है वो फोटोग्राफी, जो इस फील्ड को समझते हैं वो ये वर्ड। ठीक हो गया। अच्छा आपने अभी जिक्र कर दिया कि 2005 में DSLR बॉडी आई और आपने भी DSLR पे भी काम किया। अब आप कह रहे हैं मैं मिररलेस भी यूज़ कर रहा हूँ,
तो इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए, इनका मतलब इन दोनों में फ़र्क क्या है? आपको क्या कोई इसमें अपडेट चीज़ नज़र आई है, नहीं आई? इन दोनों में कुछ आपको फ़र्क नज़र आया है? बहुत फ़र्क है तहा भाई, बहुत फ़र्क है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आपकी मिररलेस, ठीक है। DSLR आपकी एक ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, जो मिररलेस है। लेकिन अब भी काफ़ी मेरे ख्याल से काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं DSLR। लेकिन SLR बिल्कुल हाँ जी, SLR का तो वो आप कह दी कि दौर ही ख़त्म हो गया। बिल्कुल। ठीक है, अभी जो हमारी एज के लड़के हैं या कोई जनरेशन के लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि यार ये SLR कैमरा भी था कोई। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वो फिल्म रोल भी वाला दौर भी होता था या नहीं होता था, ये हमें खुद इतना इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन DSLR और इनका जो है ये वो अभी बहुत ही DSLR और मिररलेस, इनमें फ़र्क? इनमें यही फ़र्क है कि ये मिररलेस जो है ये और लो लाइट में अच्छा फोकस पॉइंट्स हैं इसके मिररलेस के, ठीक है। और DSLR के कम फोकस पॉइंट्स हैं। क्वालिटी भी अच्छी है, आप FHD है ये मिररलेस, ठीक है। और बाकी बहुत से डिफरेंस हैं, आपको क्या माशाल्लाह, ठीक हो गया। हमजा भाई बताइएगा कि वेडिंग्स के अलावा कहाँ कहाँ जो है वो फोटोग्राफी यूज़ होती है? तभी फोटोग्राफी काफ़ी तरह की फ़ोटोग्राफी है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होगी, ठीक है, नेचर फोटोग्राफी होगी, ठीक है। प्रोडक्ट फोटोग्राफी, मतलब कि काफ़ी फ़ोटोग्राफी है। अब जैसे कि मेरी जो फील्ड है, मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, ठीक हो गया। ठीक है। और ऐसे हर इंसान अपनी फील्ड के हिसाब से हर जगह मतलब ये फोटोग्राफी यूज़ हो रही है, ठीक हो गया। अच्छा हमजा भाई ये बताइएगा, आपने इस फील्ड के ज़रिए दूसरे शहर में भी जाना होता है आपका, तो कहाँ की हॉस्पिटैलिटी जो है वो आपको पसंद आई है? आपको उन लोगों का जो है ना वो एक रवैया आपको अभी तक याद है? कहा भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत एहसान है कि इस फील्ड से काफ़ी मुझे ना मतलब कि इज़्ज़त मिली, ठीक है। और मैं पाकिस्तान के तकरीबन आप ये कह रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान में घूमूँ, चारों सूबे में, ठीक है। माशाल्लाह, ये फोटोग्राफी की फील्ड माशाल्लाह ऐसी में गया हूँ। लेकिन जो मुझे ज़्यादा लोगों का इखलाक कह लें या मेहमान नवाजी कह लें अगर पसंद आई है, तो वो मुझे ये पेशावर पठान लोगों की, हाँ, ये KPK के लोगों की मुझे बहुत पसंद है। ये है सब भी हमारे काबिल एहतराम ही है, लेकिन वहाँ पे वो आपको एक गेस्ट समझते हैं, ठीक है, बिल्कुल मेहमानों की तरह ट्रीट करते हैं, प्यार से। और अगर पंजाब में आपको गेस्ट नहीं समझा जाता? नहीं, पंजाब में भी वैसे ही हैं लोग, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन वो जो पठान कौम है ना, वो आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। तो मैं उनको अप्रिशिएट करें, पेशावर पठान के, ठीक हो गया। अच्छा हमजा भाई बताइएगा कि किस किस कम्युनिटी के इवेंट्स जो है ना वो आप अटेंड करते हैं? महफिल वगैरह में भी आपकी फ़ोटोग्राफी यूज़ होती है या सिर्फ वेडिंग इवेंट्स वगैरह? तभी वेडिंग की अगर मैं बात करूँ ना, तो मैंने तकरीबन काफ़ी, अगर प्रोफेशनल वे से बात करें तो मैं सब कम्युनिटीज़ की ना इज़्ज़त करता हूँ, ठीक हो गया। अब आप चाहे वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, जो भी है, नॉन मुस्लिम है। अब आप सिंध वाली साइड पे चले जाएँ, वहाँ पे हिंदू इवेंट भी हमने कवर किए हैं, ठीक है। आप सिंध वाली साइड पे, ठीक है, आपकी ये वहाँ में काफ़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी है। क्रिश्चियन कम्युनिटी तो तकरीबन हर जगह पे है, मैंने ये तो हर किसी ने की है। वहाँ में आपके सिख कम्युनिटी, बिल्कुल सिख कम्युनिटी, इनकी इवेंट भी हमने किया। हर किसी का एक ना कल्चर अलग है, तरीकाकार अलग मतलब सबके करते हैं, करना पड़ता है। हमने सबका इवेंट कवर किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर कम्युनिटी की करते हैं, जी, मजबूर करते हैं लोग, आपको करना पड़ता है, ठीक हो गया। अच्छा हमजा भाई, आजकल के क्लाइंट्स की तरफ से आपको क्या कोई जो है वो मसाइल दरपेश आते हैं, आपको जो है ना वो फेस करने पड़ते हैं? क्लाइंट्स की तरफ से रहा भाई काफ़ी इश्यूज़ हैं, ठीक है, मुख्तलिफ हैं। अगर क्लाइंट के अगर मैं इश्यूज़ आपको बताना शुरू कर दूँ तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, और अगर ऐसी क्लाइंट हमारे बारे में बोलना शुरू करे तो वो भी काफ़ी है। लेकिन मैं आपको कुछ, अगर एक मेजर इशू ये है कि जो आप डाटा का हम होता है, हमारा जो मेन फोकस होता है, हम कहते हैं कि यार मैक्सिमम 2 वीक्स में ना हम डाटा डिलीवर कर, ठीक हो गया। जब हम क्लाइंट को उसके रॉ डाटा देते हैं या फिर उसको एल्बम की सिलेक्शन के लिए बोलते हैं, तो वो काफ़ी डिले कर देते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो उस वजह से फिर, क्योंकि आपको पता है आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और गैजेट भी अच्छी है, कम मैक्सिमम 3 डेज़ का जो आपका डाटा जो है वो तकरीबन 1 TB 500 GB तक चला जाता है, तो वो फिर मैनेज करना, संभालना उसका बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बस ये मुश्किलात आती हैं ज़्यादा दर्जों में, ठीक है, और बाकी तो छोटी मोटी सांसें चलती रहती हैं।
ठीक हो गया। अच्छा हमजा भाई, एक दिन के वेडिंग पैकेज में जो है वो क्लाइंट्स को आप क्या क्या जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? अगर एक दिन के लिए हमजा अली खान को बुक किया जाए तो आप क्या क्या उसको जो है वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे? तो भाई जो फ़िलहाल हमारा 1 डे पैकेज चल रहा है, ठीक है, जिसमें एक फ़ोटोग्राफ़र है, ठीक है, एक वीडियोग्राफ़र है और एक एल्बम के साथ हम 35,000। इसमें ड्रोन वगैरह नहीं है, उसके अलग चार्जेस। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसमें इसको हम 35,000 चार्ज करते हैं। ठीक है, जो 1 डे हमारा पैकेज है 35,000 जी। तो हमजा भाई मार्केट में मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं, बल्कि अक्सर शादियों पे जाना होता है, 20,000 में 25,000 में भी लोग काम कर रहे हैं, तो आपके रेट इतने आई ये क्या? कहा भाई मार्केट में हैं ऐसे लोग भी जो कम पैसों में काम कर रहे हैं, उनकी क्या है कि 20,000 में भी करते हैं, 15,000 में भी करते हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि हम लेटेस्ट गैजेट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मिररलेस माशाल्लाह। तो अब कुछ लोग हैं जो DSLR यूज़ करते हैं, वो उस हिसाब से, किसी का काम मैं बुरा नहीं कह रहा, ठीक है, हर अपने गैजेट के हिसाब से पे चार्ज करते हैं, ठीक है, हर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने गैजेट के हिसाब से। तो हम अगर मुझे भी अगर प्रॉफिट हो रहा हो 20,000 में, तो मैं भी कभी भी नहीं छोड़ूंगा उस इवेंट को। तो वो लोग क्यों ये 20,000 ले रहे हैं, उसकी क्या वजह? ये मतलब इक्विपमेंट्स की वजह से? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। काम उनका भी मतलब काम वो भी कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए कि जो रिजल्ट आपको मिररलेस देते हैं वो DSLR नहीं दे सकते। ठीक है, और वो गैजेट की सारी बात है, तभी जो जिसका जैसा गैजेट है, ठीक है, वो उस हिसाब से आपसे चार्ज करेगा। ठीक हो गया। हमजा भाई फोटोग्राफी की फील्ड में आप मौजूद हैं, अच्छा ये बताइएगा आइडियल किसको आप मानते हैं? अपना जो है वो एक उस्ताद, एक आइडियल जिसको मैं देखता हूँ, उसका काम मुझे पसंद भी है और मैं उसके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। तहा भाई अगर टू बी ऑनेस्ट अगर मैं एक बात बोलूँ ना, तो काफ़ी फोटोग्राफर है प्रोफेशनल, ठीक है, जिनका अभी भी काम देख के हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। और मेरी लाइफ में भी काफ़ी इस्लामाबाद में भी मौजूद है। इस्लामाबाद में एक से बढ़ के एक है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन नाम भी एक का नाम नहीं लूँगा, बुरा मान लेंगे साहब, ठीक है। अब और मेरी लाइफ में भी कुछ काफ़ी ऐसे मतलब कि सीनियर लोग आए हैं, ठीक है, जिनसे मैं इंस्पायर, लेकिन जो अगर मुझे दिल से हाँ जो आइडियल है ना मेरा, और जिसको मैं दिल से लाइक करता हूँ, और जिसके काम को मैं कहता हूँ कि यार इससे अच्छा काम कोई नहीं कर सकता, और अगर वो मेरे साथ खड़ा हो ना, ठीक है, मैं कहता हूँ यार ये जैसा भी इवेंट है ना, अच्छा है बुरा है, ऑपोजिटर पाकिस्तान का नंबर 1 फोटोग्राफर क्यों ना हो, अच्छा, लेकिन अगर वो मेरे साथ खड़ा है, मैं कहता हूँ यार बस इसके आगे कोई भी नहीं है, ठीक है। वो मेरे मतलब ये कह लें कि आप उस्ताद भी हैं, ठीक है, भाई भी है बड़ा मेरा, ठीक है, वो फरहान वाजिद है माशाल्लाह, इस्लामाबाद से। हाँ जी, वो मेरे आइडियल है, ठीक है, मैं कहता हूँ। अच्छा, कोई मतलब आपने बड़ा फोटोग्राफर अपना आइडियल नहीं रखा हुआ अपने इस्लामाबाद पिंडी के? सर मैं आपको वही बात कर रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे बहुत बड़े फोटोग्राफर देखने को मिलते हैं, उनसे अच्छे पोर्ट्रेट्स कोई बना ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ जी, इतना बड़ा दावा आप कर रहे हैं कि अभी काफी फोटोग्राफर देखेंगे जी। मैं उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। चले फरहान वाजिद साहब तक ये पॉडकास्ट जाएगी, तो अगर आज मैं इस जगह पे बैठूँ ना, ठीक है, तो सिर्फ ये उस भाई की वजह से, आपके उस्ताद की मेहनत है, कि अगर वो ना होते तो आज मैं आना, बस। बहुत ज़बरदस्त हो गया। हम सब एक बहुत से लोग हैं, ठीक है, ये बात कहते हैं कि हमने जो है वो फला इवेंट बुक करवाया, ठीक है, लेकिन वो एडवांस लेकर इवेंट पर नहीं आते। आपके साथ भी ऐसे मामला तो हो सकते हैं दरपेश आते हो, ऐसा क्यों होता है? पैसे एडवांस ले लेते हैं लेकिन इवेंट पर नहीं जाते आप? जी, जहाँ भी आजकल ये काफ़ी इश्यूज हैं भी, एक दो देखने को नज़र आते हैं। मैं 2 जगह शादियों पे खुद ऐसे मामला दरपेश आए हैं। ये बात कि ये होता है तहाँ भी इशू के कुछ लोग होते हैं, कुछ फैमिलीज़ हैं जो अपने भाई को, कज़न को बोल देते हैं कि यार हमें फ़ोटोग्राफ़र हायर कर दें आप, जी अरेंज कर दें, ठीक है। वो फिर ना कोई अनप्रोफेशनल, मैं तो यही कहूँगा कि क्योंकि उनका कोई फिजिकल सेटअप नहीं होता, ठीक है, वो उनको टेलीफोनिकली बुक कर लेते, एडवांस शेयर कर देते हैं उनके साथ, ठीक है, और वो लोग फिर नहीं आते। बिल्कुल, मैं उनकी वजह से आप भी शायद बदनाम हैं। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो भी क्लाइंट है, जो भी किसी को अगर बुक करता है, ठीक है, तो मैक्सिमम कोई फिजिकली उसका कोई सेटअप तो हो, कोई बैकग्राउंड देखिए, कोई जगह जाके जहाँ पे वो बुकिंग करता हो, कोई ऑफिस बुक हो, कोई ऐसी चीज़ हो, ठीक है। ये जो फ़ोन पे आजकल बुक कर लेते हैं, फिर वो ऐसे लेते हैं, हाँ जी, ऐसे। ठीक हो गया। हमजा भाई, एक जो है ना, आपने गुड एक्सपीरियंस बताना है।
आप कह रहे हैं 2016 से कंटिन्यूसली मैं फोटोग्राफी की फील्ड में हूँ, एक गुड और एक बैड एक्सपीरियंस आपने भी शेयर करना है। बैड एक्सपीरियंस तो बहुत होते हैं ताहा भाई हमारे साथ, ठीक है। ठीक है। वैसे जो मेरी कोई इस तरह का जो अभी बताने के अभी ज़हन में भी आ रहा है? मैं आपको एक बात बोला कि मैं रिसेंटली अभी ऐसा हुआ है एक जगह पे, हम मेहंदी के ना घर के इवेंट्स बहुत कम करते हैं। अच्छा, घर के हाँ, आप, ठीक है। हमारे जो मैंने जो सीखे अपने उस्ताद से यही कहूँगा कि वो ज़्यादातर हमने ये काम सीखे कि हॉल टू हॉल काम करें, मार्की से मैरिज हॉल, जी, ठीक, प्रोफेशनलिज्म में ठीक, आगे काम ओके। करें। तो वो जो घर का, मैं जब कोई दोस्त होते हैं ऐसे करीबी जिनको इंसान ना नहीं कर सकता कि यार चलो मैं आपकी मेहंदी घर बनाने आ जाऊँ, तो फिर वो फायरिंग होती है, आतिशबाजी होती है, तो मैक्सिमम ऐसा होता है। बैड एक्सपीरियंस ही कहूँगा इसको कि वो वहाँ पे कोई पुलिस आ जाती है या कुछ ऐसा सीन हो जाता है। वो तो चले ऐसा हर जगह तकरीबन वो आतिशबाजी। ये कोई मैरिज हॉल में कोई इस तरह का वाकया हुआ हो? मैरिज हॉल में एक हुआ था मार्की वाकया में किसी ऐसा कि हमारे एक बहुत करीबी दोस्त है, ठीक है, ठीक है, वो ड्रोन पायलट है, ठीक है, ड्रोन फ्लाई करते हैं, ड्रोन फ्लाई करते हैं। तो वो ऐसी ड्रोन फ्लाई कर रहे थे तो हॉल में, ठीक है, तो ये हॉल में ड्रोन फ्लाई कर रहे थे तो सेंसर्स का इशू होता है थोड़ा सा। ठीक हो गया। तो वो ड्रोन एकदम सेंसर जब उसका आउट हुआ ना, तो वो ब्राइड के फेस पे आके ना अच्छा, ड्रोन लग गया, ठीक है। वो काफ़ी इशू हुआ था, हमारा बहुत ही प्यारा भाई है फिर अब। और चलो नाम न लीजिएगा, वो यहाँ तक बात आ गई थी कि पुलिस केस हो गया था उस पर, अच्छा। कोर्ट तक बात गई थी, जिसमें ये जरिए उस मतलब कि बाद में तो कोर्ट ने यही कहा था जज ने कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते बिल्कुल हैं ऐसे ही है वो, इसको आपने खुद, ये वैसी रिस्की चीज़ है, ये कुछ भी कारण हो सकता है इसका। बाद में तो जो भी है वो ठीक हो गया था, लेकिन ये कि मौके पे जो टेंशन थी, जो मतलब कि आप बैड एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं, वो मैं तो यही कहूँगा टांके शांके भी उनको हाँ जी, वो भाई आप कहा भाई तकरीबन मेरे ख्याल से 12 टांके लगे थे, स्टिचेस लगे थे ब्राइड को। अच्छा हमजा भाई, अगर गुड एक्सपीरियंस की कोई बात की जाए तो कोई गुड एक्सपीरियंस अभी शेयर करना चाहते हैं, कोई ज़रूरी समझते हैं, कोई ऐसा गुड एक्सपीरियंस हुआ? जी ताहा भाई, हमारे एक यूके के क्लाइंट थे, ठीक है, 3 डेज़ का उनका इवेंट था हमारे पास। ठीक है, तो उन्होंने मतलब कि मैक्सिमम 3 to 4 डेज़ बाद ना वापस उनकी फ़्लाइट थी, यूके जाना था उन्हें। ठीक हो गया। तो हमने उनके इवेंट के 3 डेज़ के अंदर तो ऑल डाटा उनको एडिट करके एल्बम वगैरह रेडी करके हमने उनको दिए थे। तो उसके रिवॉर्ड में उन्होंने हमें 50,000 कैश अपनी तरफ से दिया? अपनी तरफ से, माशाल्लाह। पेमेंट के अलावा या पेमेंट की उसके अलावा एज अ गिफ्ट उन्होंने दिया था 50,000, और उसके बाद एक ऊद खुशबू है, जी जी, ठीक है, वो उन्होंने हमें गिफ्ट की थी। माशाल्लाह, ठीक हो गया। अच्छा हमजा भाई, आप बता रहे हैं कि मेहंदी पे जो है वो कई जगह पे हमें मजबूर होके जाना पड़ता है, दोस्ती यारी देखनी पड़ती है, तो कुछ ऐसा फ़नी मोमेंट कभी पेश आया इस तरह की मेहंदी वगैरह पे, कोई आतिशबाजी वगैरह होती है तो इस तरह को कोई फ़नी मोमेंट? सर हमारे साथ अक्सर मेहंदी पे ना फ़नी मोमेंट क्या है, आप ये कहें कि ट्रेजेडी होती है, ठीक है, ठीक है, कि ऐसे मतलब कि मेहंदी पे मैं समझता हूँ कि घर की मेहंदी हो और वो भी लड़के साइड की ग्रूम साइड, तो वो बस कुछ ना कुछ उसमें होना ही होता है। ठीक, क्योंकि अगर कोई फ़नी मोमेंट अभी याद हो तो बताइएगा। फनी मोमेंट यही है कि जैसे आपने ये बताया कि बैड एक्सपीरियंस वो उनको लग गया, इस तरह का कोई अगर? फनी मोमेंट यही है, एक बहुत करीबी दोस्त है, ठीक है, ठीक है, उसके भाई का अभी रिसेंटली ना शादी हुई है, ठीक है, तो ऐसे ही वो आतिशबाजी वगैरह कर रहे थे, ठीक है, और दूल्हे साहब घोड़े पे बैठे हैं, ठीक है, और चल रहे जैसा चल रहा है, हम भी फोटोग्राफी कर रहे हैं, वीडियो बन रही है, ड्रोन है, तो पीछे से आते हैं डॉल्फिन वाले, डॉल्फिन पुलिस आ गई। तो हम तो पहले तो वैसे हम बेसिकली खुद भी अपने आप को सेव करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, सेफ्टी जो है वो गैजेट मस्ट है। वगैरह सेव करते हैं, लेकिन उस पे हम ये चीज़ देख रहे थे कि सब चीज़ें एक तरफ है, लेकिन जो वो दूल्हा भाग रहा था ना, अच्छा अच्छा, घोड़े से उतर गया, हाँ जी, तो वो एक चीज़ है क्योंकि सब पहले दूल्हे के पास थे, ठीक है, सब ना वो घेरा हुआ था उसको, कोई यहाँ से पैसे फेंक रहा है उस पर, कोई वहाँ से, ठीक है, लेकिन जब वहाँ से पीछे से एक आवाज़ आई है ना कि पुलिस आई है, तो सब ने जैसे रूम को ना चारों तरफ से घेरा हुआ था सारे, तो बस सब आगे पीछे हो गए, तो हम तो दूल्हे को देख रहे हैं, और बाद में भी हम काफ़ी इस बात पे हंसे थे दोस्त बाप, ड्रोन से, क्योंकि ड्रोन तो फ्लाई कर रहा था उस टाइम, तो सब moment आपने अपना देखा भाग रहे हैं और वो जो दूल्हा है वो अपना भाग रहा है
सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। ठीक हो बस गया। ये फनी ऐसे अक्सर होते रहते हैं, फनी मोमेंट्स हमारे साथ। अच्छा हमजा भाई, कुछ बॉडीज के नाम मेरे पास लिखे हुए हैं, ठीक है, दिस और दैट है, दो नाम मैं लूंगा, दो ऑप्शन लूंगा, आपने एक को चूज करना है, एक को छोड़ देना, बॉडीज के नाम है। तो ये बताइएगा नाइकन Z50 और Z30। Z30, अच्छा नाइकन Z30 और कैनन RP, कैनन RP, कैनन RP और कैनन R, कैनन RP, ठीक है, कैनन और नाइकन Z5, Z5, ठीक है, नाइकन Z5 और नाइकन Z6, Z6, नाइकन Z62 और नाइकन Z6, Z62, ठीक है, नाइकन Z62 और सोनी A7 III, Z62, ठीक है, Z62 या सोनी A7 IV, A7 IV, अच्छा A7 IV या Z6 III, A7 IV, ठीक है, A7 IV या कैनन R5, A7 IV, A7 IV या FX30 सोनी, यार थोड़ा सा मुश्किल हो गया, लेकिन FX30, अच्छा सोनी FX30 या सोनी FX3, FX3। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया हमजा भाई। अच्छा इख्तिताम की तरफ चलते हैं, ये बताइएगा कि जो शख्सियात, जो लोग TQ पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से ये वीडियो देख के आएंगे, हमजा अली खान उनके लिए क्या रिलीफ करेंगे, क्या कोई डिस्काउंट करेंगे हमारी वजह से? तो अभी आपने बताया 30-35 जो है वो हम चार्ज करते हैं जी। तो भाई जो जैसी आपसे मोहब्बत की, हमें बुलाया, इज़्ज़त से नवाजा, इंशाल्लाह जो आपकी ये वीडियो ठीक है, ठीक है सेव करके हमारे पास आएगा, उसको हम 30% ऑफ देंगे, 30%, ठीक है। सर और थैंक यू, इसमें 1 डे ड्रोन भी हमारी तरफ से होगा। ये एज एन गिफ्ट है, हाँ जी, ये एज एन गिफ्ट होगा, ठीक जो है। जो आपकी वीडियो ये वाली सेव करके लेके आएंगे। ठीक है। हमजा भाई आप तशरीफ़ लाए हैं, आज के जो है वो दौर में एक वक्त काफ़ी कीमती आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं। शुक्रिया। आप अब से हमारी ये गुजारिश है, TQ पॉडकास्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को और टिकटॉक अकाउंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपने मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद ताहा कादरी को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।